हेलो क्लास 5 बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी आराध्या बुक से पाठ 12 सरिता। तो आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 57 पाठ 12। और बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि पक्षी जीवन ये वाला पाठ पढ़ने के लिए, और फिर मैंने उसका क्वेश्चन आंसर आपको दिया असाइनमेंट में करने के लिए, तो उसे आप लोग कर लीजिए। और इसके बाद है एक मोरों की अभिलाषा। ये जो चैप्टर है ये तो पठन हेतु है केवल, इसे आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सरिता के बारे में। सरिता एक छोटी नदी है और इसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। और इसके कवि कौन है? इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? सरिता, एक छोटी सी नदी की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये कविता। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि इस छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक स्वच्छ और ठंडा है। कितना शीतल कितना निर्मल, शीतल ठंडा और निर्मल स्वच्छ। फिर क्या है? हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल, विमल में होता है बच्चों स्वच्छ साफ, दूध सा हिम का जल, हिम बर्फ को कहते हैं। तो इसमें कवि कहता है कि यह हिमालय से बहकर आने वाला यह पानी दूध जैसा स्वच्छ साफ और निर्मल है। फिर आगे है, कर कर निनाद कल कल छल छल। निनाद मतलब आवाज करने को कहते हैं। कर कर निनाद कल कल छल छल, ये जो जल है, जो सरिता है, जो नदी का जल होता है, तो उसकी आवाज कैसी होती? कल कल की आवाज होती है ना। तन का चंचल मन का विह्वल, विह्वल मीन्स व्याकुल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो बच्चों आगे कवि कहता है इसमें कि यह जल कल कल की ध्वनि में गान करते हुए मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन को प्रदर्शित करता है। ऐसा है इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। फिर आगे देखिए, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर। ऊंचे शिखरों मतलब ऊंचे पहाड़ से उतर करके, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर। तो कवि कहता है कि यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पे गिरता रहता है। पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। गिर मीन्स होता है पहाड़, गिर मीन्स पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। आगे कवि कहता है कि ये जो सरिता का जल है वो दिन रात है ना, दिन रात जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होता हुआ, मतलब कंकड़ पत्थर से बहता हुआ पृथ्वी का हृदय धोता रहता है। और ऐसा है ये लघु सरिता, छोटी नदी का जल। लघु मीन्स छोटा। तो क्या है कि ये दिन भर रात भर बहता रहता है और धरती का हृदय धोता रहता है। ऐसा होता है सरिता का जल, लघु सरिता का जल। फिर आगे है, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल। वारी मीन्स पानी होता है ना, और विमल में स्वच्छ। तो कवि कहता है कि पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया है। हिम के पत्थर पिघल पिघल, जो हिम मीन्स वो होता है ना बर्फ, तो पर्वत के कठोर
बर्फ से यह जल पिघल करके कैसा बन गया है, पृथ्वी का सुंदर जल बन गया है। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पथिक राहगीर को कहते हैं, विकल व्याकुल, इसे पी करके कौन सुख पाता है, राहगीर, व्याकुल राहगीर इसे पी करके तृप्त हो जाता है और सुख पाता है। पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, मतलब कि ये जो व्याकुल पथिक है, राहगीर है, वह इसे इस मीठे जल को पी करके तृप्त हो जाता है और सुख पाता है। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कह रहा है इसमें कवि कि ये छोटी नदी का पानी नित्य ताप सहकर भी कितना शीतल है। अब चलिए बच्चों पेज टर्न करिए और आगे पढ़ते हैं। कितना कोमल कितना वत्सल, रे रजनी का वह अंतस्थल। अंतस्थल किसे कहते हैं, अंतस्थल हृदय को। और वत्सल, वत्सल क्या होता है, वत्सल जो माँ का प्यार होता है उसको वत्सल कहा जाता है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे रजनी, रे जननी, जननी माँ होती है ना, रे जननी का वह अंतस्थल हृदय। तो इसमें कहता है कवि भारत माता का जो हृदय है बहुत कोमल, हृदय धरातल को कहते हैं ना, भारत माता का जो धरातल हृदय है कितना कोमल है, जीवन रक्षक और पुत्रव्रत स्नेह करने वाला है। कोमल है और पुत्रव्रत, वत्सल मीन्स क्या होता है, पुत्रव्रत स्नेह करने वाला है। जितना यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। और कहते हैं कि मतलब कि ये लगातार युग युग अविरल, अविरल मतलब लगातार बहता रहता है ये शीतल जल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युग युगांतर से लगातार प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। ऐसा है ये लघु सरिता का बहता जल। छोटी नदी का यह जल ऐसा है कि यह लगातार बहता रहता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये सरिता का ये भावार्थ समझ लीजिए। इसे आप ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से समझ करके और पढ़िए और इसे कॉपी में भी लिख लीजिए। जो मैं बता रही हूँ इसे आप एक कॉपी में लिख लीजिए। और कैसे लिखेंगे, आपको ये लिखना है, ऊपर पहले आप संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत कविता किससे ली गई है, आपकी आराध्या बुक से ली गई है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी आराध्या हिंदी पाठ्य पुस्तक आराध्या से ली गई है और इसके रचयिता या इसके कवि कौन है, नेपाली सिंह ना, गोपाल सिंह नेपाली। और फिर इसके आगे आप लिखेंगे, फिर प्रसंग में लिखेंगे इस कविता में कवि ने किसे बताया, नदी की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, जो नदी की विशेषता है कि ये कैसा जल है। तो आप लिखेंगे इस कविता में कवि ने नदी की विशेषताओं का वर्णन किया है। फिर आगे जैसे मैंने बताया है आप एक एक लाइन जो मैंने बोली है आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।